फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में एक और चुनाव होने वाला है और ये चुनाव एमएलसी यानी विधान पार्षदों की चुनाव होने वाली है। दरअसल बिहार विधान परिषद में 11 सीट खाली होंगे, जिससे कि बिहार विधान परिषद में 11 सीटों पर मार्च महीने में चुनाव होने वाली है और इस चुनाव के बाद बिहार में एनडीए गठबंधन को नुकसान हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बिहार के उच्च सदन बिहार विधान परिषद में 11 सीटों पर मार्च के महीने में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में नीतीश कुमार का भी नाम शामिल है, क्योंकि नीतीश कुमार की भी कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाली है और साथ ही साथ राबड़ी देवी की भी कार्यकाल इसी महीने खत्म होने वाली है। बिहार में एमएलसी की 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। मार्च में होने वाले चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद में महागठबंधन की ताकत बढ़ जाएगी। नीत महागठबंधन की राज्य के अपर हाउस में 2 सदस्य बढ़ जाएंगे। वहीं एनडीए के 2 सीटों में की घटने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मार्च को विधान परिषद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। 11 फरवरी तक नामांकन किए जाएंगे। इसके बाद 21 मार्च को खाली सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा में अभी एनडीए के पास 128 विधायक हैं। इनमें बीजेपी 70, जदयू के 45, हम के 4 और 1 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं महागठबंधन के विधायकों की संख्या 114 है, जिसमें से आरजेडी 79, कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 एमएलए हैं। एमएलसी चुनाव के एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए कम से कम 22 विधायकों का समर्थन जरूरी है। इस आधार पर देखा जाए तो महागठबंधन की 5 सीटें पक्की मानी जा रही है। वहीं एनडीए 6 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। बिहार विधान परिषद की जिन 11 सीटों पर अगले महीने चुनाव होगा, उनमें अभी 8 एनडीए तो 3 महागठबंधन के पास है। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव के बाद महागठबंधन की सदन में ताकत बढ़ जाएगी। इसके 2 सदस्य और जुड़ जाएंगे। वहीं एनडीए को 2 सदस्यों का नुकसान होगा कि बिहार विधान परिषद की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं, उनमें जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा जो कि अब राज्यसभा सांसद बन गए हैं, खालिद अनवर और रामेश्वर महतो शामिल है। वहीं बीजेपी से सैयद शहनवाज हुसैन, मंगल पांडे, संजय पासवान का टर्म पूरा हो रहा है। हम से मंत्री संतोष सुमन का भी रिटायर हो रहे हैं। आरजेडी से पूर्व सीएम राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जबकि कांग्रेस से प्रेमचंद्र मिश्रा रिटायर होने जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। सीट शेयरिंग फॉर्मूला केंद्र नेतृत्व द्वारा ही तय किया जाएगा। वहीं जदयू के नीरज कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लगाएंगे। दूसरी ओर महागठबंधन में राजद से 3 सदस्यों के जीतने की पूरी संभावना है। इसके अलावा कांग्रेस और वाम दलों में से भी एक सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में कोई तकरार नहीं है। कांग्रेस 1 सीट पर नामांकन करेगी, बाकी सीटों पर राजद फैसला लेगी। कांग्रेस से किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसका फैसला दिल्ली में ही होगा। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव भी 2025 में होने वाले हैं। इसके पहले लोकसभा चुनाव है। अब संभवतः अप्रैल महीने में लोकसभा चुनाव भी हो जाएगा, लेकिन इसके पहले बिहार विधान परिषद में चुनाव होने वाला है। एमएलसी का चुनाव होने वाला है 11 सीटों पर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है, राबड़ी देवी का कार्यकाल खत्म होने वाला है, संतोष कुमार सुमन का कार्यकाल खत्म होने वाला है। लेकिन इस चुनाव के बाद कहा यह जा रहा है कि एनडीए जो दल है यानी एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को इस चुनाव के बाद जो है लाभ हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।